अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं और मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें हमेशा खुश रहें और अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मनाते रहें, आमीन। तो जनाब, बहुत मज़ा आ रहा है पाकिस्तान के व्लॉग्स शेयर करने में, क्योंकि यूँ ही लग रहा है जैसे मैं ना फटाफट से वहीं पहुँच जाती हूँ और फिर से सारा कुछ ना मेरे ज़हन में आने लग जाता है। तो जनाब, आज के व्लॉग में हम क्या कर रहे हैं फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि आज के व्लॉग में हम फिर से एक शादी पे गए हैं और ये शादी भी सियालकोट में ही हमने अटेंड की है। हालांकि इतना लंबा सफ़र है ना, जहाँ से हमने जाना होता है ना, मेरे घर से ये तकरीबन 3-4 घंटे का सफ़र बन जाता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है, बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता है और मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था जाने का, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सफ़र से डर लगता था बच्चों के साथ। और हमारे वापसी के दिन इतने करीब आ चुके थे ना, हमारे आने से तकरीबन 1 वीक पहले की ये बात थी और मुझे लग रहा था कि ये ना हो, खुदा ना खास्ता बच्चे बीमार ना हो जाएँ और ये ना हो जाते हुए बच्चे बीमार हो जाएँ, फिर पता है बीमार बच्चों के साथ सफ़र करना भी कितना मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रही थी। लेकिन ख़ैर हम लोग चले गए और बच्चों ने जाते ही एंजॉय करना शुरू कर दिया। मेरी बेटियों ने इतनी प्यारी मेहंदी इवन अपनी पुप्पो की शादी पे भी नहीं लगाई थी। क्यों? क्योंकि घर की शादी थी तो इतना टाइम ही नहीं था कि बच्चों पे भी प्रॉपर फ़ोकस किया जाए। लेकिन आज जब हम गए तो यहाँ पे ऑलरेडी सब लोग मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे। तो मैंने अपनी बच्चियों से पूछा तो वो कहती हैं कि हमने तो ज़रूर लगवानी है। मेरी बड़ी बेटी को वैसे ही बहुत शौक है, मुझे लगता है बेटियों को हमेशा ही ऐसी चीज़ों का बहुत शौक होता है। तो बस फिर जब एक बेटी ने लगवाई तो दूसरी ने कहा मैंने भी ज़रूर लगवानी है। इवन कि मैंने कह दिया कि मैं नहीं लगाती हूँ ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा आप भी लगवाएं, ज़रूर लगाएं, हम सब लगवाते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अपनी बेटियों की खुशी के लिए फिर मैंने भी मेहंदी लगवाई और बड़ा ही अच्छा लग रहा था अपनी बेटियों के साथ फिर से जीना। जब मेरी बेटियाँ सीरियसली ऐसे छोटे-छोटे काम करती हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे ना मैं अपने बचपन को ना उन सब के अंदर देख रही हूँ और ये मुझे चीज़ ना बड़ी ही अच्छी लगती है। मुझे लगता है शायद सारी माँओं के साथ ही ऐसे होता है। वो अपनी ही बेटियों में अपनी बहनें भी देखती हैं, अपना बचपन भी देखती हैं, अपनी सहेलियाँ भी। इवन कि सीरियसली मेरी अम्मी जान भी यही बात करती होती थी। मेरी अम्मी जान की कोई बहन नहीं थी ना, तो हमारी माँ जी हमसे बड़ा प्यार करती थी। तो किसी ने अगर कुछ कह देना ना कि बच्चियाँ ऐसे हैं या कुछ ऐसा-वैसा, तो मेरी अम्मी जी ने कहना कि मेरी कोई बहन नहीं थी, फिर मेरी कोई सहेली नहीं थी, तो अब मेरी बेटियाँ हैं, ये मेरी बहनें भी हैं, मेरी दोस्तें भी हैं। तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनको डाँटूँ या कुछ कहूँ, कोई बात नहीं, अभी छोटी हैं, खैर बड़ी हो जाएँगी। तो अब ना मुझे भी अपना आप बिल्कुल सेम अपनी अम्मी की जैसे लगता है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो शादी पे जाने का जनाब हमें ये फ़ायदा हो गया पाकिस्तान में कि मेरी इस बेटी को अच्छे से ना डांस करना आ गया। पहले इसको इतना डांस वगैरह का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन शादी देखने के बाद ना इसको अच्छे से डांस प्रैक्टिस हो गई है। अब तो ये खुद ही करती रहती है। तो जनाब, यहाँ पे आपने देखा हमारी मेहंदी वाली इतनी प्यारी सी ब्राइडल है, नन्ही मुन्नी सी, मासूम सी, और वो इतनी नाजुक सी है और इतनी प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये तीनों में से कौन से फंक्शन पे वो ज़्यादा प्यारी लगी है, लेकिन तीनों पे ही बहुत माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी और फिर इतनी इनोसेंट। सीरियसली बहुत अच्छी है। बस अल्लाह हर बेटी के नसीब जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और वो सबसे प्यारी, मुझे तो हर एक से ज़्यादा ना प्यारी बस वो ब्राइडल ही लग रही थी। इतनी मासूम, इतनी छोटू सी। मुझे अभी भी याद है मेरी शादी पे भी ये इतनी प्यारी थी और काफ़ी छोटी थी। और उसके बाद मैंने इसको एक दफ़ा और एक शादी पे देखा, तब भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और जब वही बात आती है ना, अल्लाह की तरफ से मुझे लगता है ब्राइडल पे कोई रूप आ जाता है। और आज इसकी अपनी शादी थी तो अपनी शादी पे भी ये सबसे अलग-थलग लग रही थी और इतनी मासूमियत जो चेहरे पे थी ना। और मुझे लगता है ये जो मासूमियत होती है ना, यही वो एक चीज़ है जो आपको सबसे अलग कर देती है और सबसे ज़्यादा जो है ना ख़ास बना देती है। आप इतने लोगों में भी खड़े हो ना, लेकिन जो आपकी मासूमियत है ना चेहरे की और आपकी दिल की अच्छाई है, वो सबसे ज़्यादा आपको ना प्रोमिनेंट करती है, भले वहाँ पे जितने मर्ज़ी लोग बैठे हों। तो जनाब, यहाँ पे घर में बन रहा है देसी नाश्ता, हलवा, पूरियाँ, ताज़ा-ताज़ा चने फ्रेश बनाए जा रहे थे। छत के ऊपर प्रॉपर जो है ना नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था और बड़ी अच्छी और मज़े की फीलिंग्स आ रही थी। और जनाब उसके बाद ये कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, बारात के नहीं हैं, वलीमे के हैं। बारात के क्लिप्स मुझे लगता है मुझसे कहीं आगे पीछे हो गए हैं या फिर मैं
लेना अपने फ़ोन में सेव करना भूल गई हूँ। तो मेरे पास ये वलीमे के हैं और वलीमे पे भी माशाल्लाह ब्राइडल बहुत प्यारी लग रही थी। सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। आज भी जोड़ा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था। मुझे इसका वलीमे का ड्रेस वैसे ही बहुत पसंद आया, सीरियसली बहुत नाइस, इतना प्यारा लाइट सा मेकअप किया हुआ था ना कि बिल्कुल भी वो एक भड़कीला चमकीला जो लुक होता है ना वो नहीं आ रहा था। बिल्कुल लाइट सी लुक थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी, नाजुक सी लग रही थी, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और जनाब उसके साथ जो यहाँ पे जो मेरे बच्चों ने आज मुझे सताया है, सीरियसली मैं कानों को हाथ लगा के आई हूँ। मैंने कहा जब तक मेरे बच्चे थोड़े बड़े ना हो जाते, मैंने कोई अब जो है ना लंबा सफ़र नहीं करना, ऐसा सफ़र जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो और बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो। आजकल पाकिस्तान में सारे फंक्शन जो है ना इवनिंग के हो रहे हैं, फिर भी ख़त्म होते होते 10-11 बज जाते हैं और यही बच्चों के सोने का टाइम होता है। और फिर पता है कहीं जाके बच्चे मज़ीद तंग करते हैं। तो यहाँ भी मेरे बच्चों ने वो बस लड़ाइयाँ डाली, वो रोने धोने डाले। उधर से सारे लोग तस्वीरें बना रहे होते थे, मज़े कर रहे होते थे और मैं बस अपने बच्चों को सँभाल रही होती थी। तो जनाब बस यूँ करते कराते शादी हो गई ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और खाने जो थे पाकिस्तानी, वो तो आपको पता है हम जहाँ भी चले जाएँ, जिस भी मुल्क में चले जाएँ, जो मज़ा हमारे इन अपने खानों का है ना, ये टेस्ट हमें कहीं से भी नहीं मिलता। जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हम देश में चले जाएँ, लेकिन ये जो टेस्ट है ना, ये हर जगह हम मिस ही करते रहते हैं और ढूँढते रहते हैं। और आपकी बहन को वैसे भी मीठा बहुत पसंद है। और इससे भी ज़्यादा एक और अच्छी बात थी कि जिन डेज़ में हम लोग सियालकोट में गए ना, मौसम काफ़ी अच्छा था। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, फिर भी बच्चों के साथ बाहर निकलना, और वैसे भी मुझे लगता है ये जो गैदरिंग वगैरह होती है ना, शादियाँ, ये रखनी ही ऐसे मौसम में चाहिए जहाँ पे ठंडा मीठा सा मौसम हो, यानी कि ना बहुत गर्मी हो ना बहुत सर्दी हो। तो प्यारी सहेलियों, इस दफ़ा आपकी बहन ने पाकिस्तान के टूर में 2 शादियाँ अटेंड की हैं, जिसकी मुझे अब अज़हद खुशी हो रही है। तो जनाब इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। यही थी मेरी आज की छोटी-सी प्यारी-सी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।